अध्याय जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन के इस अंतिम वीडियो में हम अधिशेष और बोनस के बारे में सीखेंगे और यह कैसे बीमाकर्ता और पॉलिसी धारक को प्रभावित करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को सीखेंगे। आइए हम अधिशेष और बोनस की बुनियादी अवधारणा को समझते हैं। देनदारी मूल्य की तुलना में परिसंपत्तियों का मूल्य अधिक होना अधिशेष कहलाता है। यदि यह नकारात्मक है तो इसे एक दबाव के रूप में जाना जाता है। हर जीवन बीमा कंपनी से अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का एक नियत समय पर मूल्यांकन कराने की अपेक्षा की जाती है। इस तरह के मूल्यांकन के दो उद्देश्य हैं। जीवन बीमा कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए, दूसरे शब्दों में यह निर्धारित करने के लिए कि यह देनदारी चुकाने में सक्षम है या दिवालिया। पॉलिसी धारकों, शेयर धारकों में वितरण के लिए उपलब्ध अधिशेष का निर्धारण करने के लिए। संपत्तियों का मूल्यांकन तीन में से किसी भी एक तरीके से किया जाता है। पहला है अंकित मूल्य पर। यह वही मूल्य है जिस पर जीवन बीमा कंपनी ने अपनी संपत्ति खरीदी या प्राप्त की है। दूसरा है बाजार मूल्य पर। बाजार में जीवन बीमा कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्य। तीसरा है वर्तमान बट्टागत मूल्य। विभिन्न परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाली आय और इसे वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत करना। जीवन बीमा कंपनी का अधिशेष एक साधारण कंपनी के लाभ के समान है, जिसे बांटा नहीं गया है बल्कि रख लिया गया है। इन्हें अपने पास रोकी कमाई के रूप में जाना जाता है। ये कंपनी की आर्थिक सुदृढ़ता में योगदान करते हैं। अधिशेष वह स्रोत भी है जिसमें से कंपनी की बुनियादी पूंजी, इसकी इक्विटी या निवल मूल्य बढ़ सकती है। आइए अब हम देखें कि निर्धारित किए जाने वाले अधिशेष को कैसे आवंटित किया जाएगा। सॉल्वेंसी, अपने पास चुकाने की क्षमता की आवश्यकताएं। सबसे पहले देयताओं की तुलना में संपत्तियों के अतिरिक्त के एक भाग को भविष्य की अप्रत्याशित विपत्तियों की स्थिति में पॉलिसी धारक की सुरक्षा के लिए रखा जाना चाहिए। फ्री परिसंपत्तियां, अनावंटित वितरण के लिए रखने का दूसरा प्रयोजन फ्री संपत्तियों के स्तर को बढ़ाना है। फ्री संपत्तियां बर्डन रहित होती हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी देनदारी को पूरा करने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार जीवन बीमा कंपनी इनका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होती है। अब जब हम समझते हैं कि अधिशेष का मतलब क्या है, तो आइए हम बोनस और उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। बोनस का भुगतान अनुबंध के तहत देय बुनियादी लाभ के अतिरिक्त के रूप में किया जाता है। बोनस का सबसे आम रूप प्रत्यावर्ती बोनस है। इन्हें प्रत्यावर्ती बोनस कहा जाता है क्योंकि यह पॉलिसी धारक को केवल तभी प्राप्त होता है जब अनुबंध मृत्यु या परिपक्वता से दावा बन जाता है। प्रत्यावर्ती बोनसों के विभिन्न प्रकार होते हैं। साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यह अनुबंध के तहत बुनियादी नकद लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में इसे प्रति 1000 बीमा धन की राशि के रूप में घोषित किया जाता है। कंपाउंड बोनस, यहाँ कंपनी बुनियादी लाभ और पहले से जुड़े बोनसों के प्रतिशत के रूप में बोनस घोषित करती है। इस प्रकार यह बोनस पर एक बोनस है। इसे व्यक्त करने का एक तरीका @8% की मूल बीमा राशि सहित पहले से जुड़े बोनस के रूप में हो सकता है। टर्मिनल बोनस, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह बोनस केवल अपनी अनुबंधात्मक समाप्ति, मृत्यु या परिपक्वता द्वारा पर अनुबंध से जुड़ता है। यह बोनस बाद के वर्षों के बारे में किसी भी प्रतिबद्धता के बिना केवल परिणामी वर्ष के दावों के लिए घोषित किया जाता है, प्रत्यावर्ती बोनस के मामले की तरह। इस प्रकार 2013 के लिए घोषित टर्मिनल बोनस केवल 2013-14 के दौरान उत्पन्न हुए दावों के लिए लागू होगा, न कि बाद के वर्षों के लिए। अंत में टर्मिनल बोनस अनुबंध की समयावधि पर निर्भर करते हैं और अवधि बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं। अब हम अधिशेष के वितरण का एक अन्य तरीका अंशदान विधि के बारे में समझेंगे। इस विधि में अधिशेष के 3 स्रोतों पर ध्यान दिया जाता है: अतिरिक्त ब्याज, मृत्यु बचत और खर्च तथा अन्य लोडिंग के संबंध में होने वाली बचत। इस प्रकार अधिशेष मृत्यु, ब्याज और खर्चों के संबंध में बीते वर्ष में जो घटित होने की अपेक्षा की गई थी और जो वास्तव में घटित हुआ, उसके अंतर से निकाला जाता है। यूलिप प्रीमियम में पॉलिसी आवंटन प्रभार, निवेश जोखिम प्रीमियम और मृत्यु दर शामिल हैं। इनमें उत्पादों के डिजाइन का एक अलग दृष्टिकोण होता है और ये सिद्धांतों के एक अलग सेट का पालन करते हैं। यूनिट बनाना,
इन पॉलिसियों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके लाभ दावा भुगतान देय होने की तिथि को पॉलिसी धारक के खाते में जमा किए गए यूनिटों के मूल्य से पूर्णतः या अंशतः निर्धारित होते हैं। पारदर्शी संरचना। यूनिट लिंक्ड उत्पाद के मामले में बीमा सुरक्षा के लिए शुल्क और खर्च के घटक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होते हैं। प्रीमियम से इन शुल्कों की कटौती कर लिए जाने के बाद खाते की शेष राशि और इसकी आय को यूनिटों में निवेश किया जाता है। इन यूनिटों का मूल्य प्रदर्शन के एक पूर्व निर्धारित सूचकांक के संदर्भ में तय किया जाता है। मूल्य निर्धारण। यूनिट लिंक्ड पॉलिसियों के तहत बीमा धारक यह तय करता है कि वह नियमित अंतराल पर कितनी प्रीमियम राशि का योगदान कर सकता है। प्रीमियम एक न्यूनतम राशि के अधीन जिसका भुगतान करना आवश्यक हो सकता है भिन्न हो सकते हैं। बीमा कवर भुगतान किए गए प्रीमियमों का एक गुणज होता है। निवेश के जोखिम को वहन करना। निवेश के जोखिम को पॉलिसी धारक यूनिट धारक द्वारा वहन किया जाता है, तथापि जीवन बीमा कंपनी मृत्यु और खर्च के जोखिम वहन कर सकती है। आइए हम इस अध्याय में शामिल विषयों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। धन्यवाद।